सोमवारी को गंगा घाटों पर शिव भक्तों का लगा जमघट। प्रशासन द्वारा सावन की दूसरी सोमवारी को गैबीनाथ मंदिर परिसर के समीप स्थित गंगा घाट को सील कर दिए जाने के बावजूद भी गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। सोमवारी के अवसर पर हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने आसपास के शिवालयों में भोले शंकर का जलाभिषेक किया। वहीं भागलपुर में भी गंगा घाटों पर शिव भक्तों का जमघट लगा रहा। सुल्तानगंज के विभिन्न घाटों के साथ ही नवगछिया में महादेवपुर घाट, भागलपुर में बूढ़ानाथ घाट, एसएम कॉलेज घाट, मुसहरी घाट, शिरडी घाट, विक्रमशिला पुल घाट, सबौर घाट पर एसडीआरएफ की टीमों को लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। जिले के विभिन्न प्रखंडों के शिवालयों में भी दिन भर शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। पीरपैंती प्रखंड के झामर स्थित मनोकामना मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए स्थानीय पुलिस बल के साथ ही सैफ के जवानों को भी विभिन्न मंदिरों के पास लगाया गया था। कटोरिया के पूर्व विधायक के बेटे को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। कटोरिया विधानसभा के पूर्व विधायक भोला यादव के पुत्र प्रफुल्ल कुमार उर्फ पप्पू यादव को अज्ञात अपराधियों ने रविवार देर रात गोली मारकर घायल कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब पप्पू यादव बौसी थाना क्षेत्र के मवाबरन गांव से अपने आवास पर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में जबरा गांव के पास घात लगाकर बैठे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने उन्हें बौसी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अनुसार उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पप्पू यादव इस बार पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। ठीक है, इसी बीच में जबड़ा और मड़वावरन के बीच में दो आदमी मोटरसाइकिल से ओवरटेक किए और पीछे से गोली मारे। बौसी अपने आवास पर वापस आ रहे थे। इस बीच में गांव पड़ता है जबड़ा, और जबड़ा और मड़वावरन के बीच में कुछ सुनसान जगह पर ओवरटेक करके दो अपराधी कह लीजिए उस तरह के लोगों ने इन्हें गोली मारा। इन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और वहां पर से तो कुछ दूर चले गए। वहां पर कुछ लोग थे, वहां पर उन्होंने कहा कि मड़वावरन में कुछ लोग थे, वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह से बौसी रेफरल अस्पताल पहुंचाओ, मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई। बौसी रेफरल अस्पताल लाने के बाद वहां पर हम लोग सारे लोग परिजन वहां पर गए। फिर वहां के डॉक्टरों द्वारा अभी भागलपुर के मायागंज में रेफर कर दिया गया। अभी यहाँ पर इलाज हो रहा है। शहबाज नगर के लोगों ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए शुरू कर दी रात्रि पहरे की व्यवस्था। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं से तंग आकर लोगों ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एकजुट होकर रात में पहरा देने की व्यवस्था की शुरुआत की है। आपको बताते चले कि शहबाज नगर पंचायत द्वारा बुलाई गई मीटिंग में शहर के वार्ड नंबर 39, 40 और 46 के विभिन्न मोहल्लों के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों की माने तो इलाके में बढ़ते अपराध का मुख्य कारण नशे के धंधेबाजों का मोहल्लों में बढ़ता प्रभाव है। इनके बढ़ते प्रभाव के कारण युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहबाज नगर के लोगों द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ छेड़ी गई यह मुहिम रंग भी लाने लगी है। लोगों ने ऐसे 3 अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसमें 20 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इन नामजद अपराधियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की खोजबीन चल रही है। जैसे खतरनाक नशे को बेचने फैलाने वालों के विरोध में इस नशे से सिर्फ यही मोहल्ला ही नहीं, इससे पूरे भागलपुर के आने वाली पीढ़ी बर्बाद है। आप लोगों को पहले से भी मालूम है, मैंने मीडिया के सामने पहले भी बोला है कि हमारी लड़ाई अपराधियों से है, हमारी लड़ाई नशेड़ियों से है, हमारी लड़ाई समाज की बुराइयों से है। समाज के अंदर अधिक सेवन हो रहा है, उसके बाद वही लड़का आगे जाके क्रिमिनल माइंडेड हो रहा है। उसी के लिए बैठक इस संचार माध्यम से समाज के लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेवन हो रहा है नशा का, ये कहीं दूसरे समाज के बच्चे लोग नहीं, इसी समाज के लोग। ITI की तैयारी करने के लिए लड़की ने अपनी 45 दिन पुरानी शादी को तोड़ा।
पति और ससुराल के लोगों द्वारा पढ़ाई करने से रोके जाने पर लड़की ने 45 दिनों में ही अपनी शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया। लड़की की शादी इसी वर्ष 15 मई को घोरघट गांव के निवासी सीताराम पंडित के बेटे सुनील पंडित से हुई थी। वह ITI करना चाहती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे पढ़ने से मना करते थे। कमरगंज पंचायत के जहां गिरा गांव के निवासी गुरुदेव पंडित की बेटी नेहा शादी के 45 दिन बाद ही ससुराल से भाग गई। नेहा के पति सुनील ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद लड़की के पिता ने सुल्तानगंज थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस बात की भनक जब नेहा को मिली तो वह पिता के घर लौट आई। वह ITI की पढ़ाई करने ससुराल से पटना भाग गई थी। उसने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसके आवेदन पर गनगनिया ग्राम कचहरी द्वारा फतेहपुर में पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत ने लड़की की पढ़ाई की इच्छा का सम्मान रखते हुए दोनों पक्षों के परिवार वालों की उपस्थिति में 45 दिन पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की रजामंदी से नेहा और सुनील एक दूसरे से अलग हो गए। पंचायत के इस फैसले के साथ ही नेहा के हौसले की भी हर तरफ चर्चा हो रही है। नेहा एक बार फिर अपने सपनों को उड़ान देने में जुट गई है। वह पटना जाकर ITI की तैयारी में जुट गई है। क्या नाम हुआ आपका? गुरुदेव पंडित। आपका कौन है जो? मेरी बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। क्या कारण था जो 45 दिनों में रिश्ता टूटा? क्या कारण? वही पढ़ाई के लिए रिश्ता, वो पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले उसको पढ़ाना नहीं चाहते। मैं इसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया। और इसी कारण रिश्ता टूटा? इसी कारण से वो अपना चले गए। जैसे रिश्ता टूटा, वो ग्रामीण पंचायत के अनुसार से ऐसा फैसला हुआ। उसके बाद वो अपना जगह पटना चले गए। ग्राम पंचायत गनगनिया का सरपंच बोल रहा हूँ। नाम? मेरा नाम विजय कुमार दास है। पिता का नाम जो है। क्या कारण था सर जो लड़का लड़की का जो मामला था 45 दिनों में रिश्ता टूट गया? क्या कारण था? कारण यह है कि सभी पंचों के बीच लड़की से जो है हम जो है बयान लिए जो है। अब बयान में जो है मतलब जो है लड़की मतलब जो है पति के साथ जो है रहना नहीं चाहती है, इनकार चली गई जो है। हाँ, पति के साथ रहने से इनकार चली। विकास कुमार हुआ। और सुनील जो शादी हुआ था जंगीरा में, मेरा भाई हो गए। भाई हुए। जी। क्या मामला था? क्यों 45 दिन में रिश्ता टूटा? क्या कारण था? कारण तो सर हम ये कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये तो लड़की के ही मन में क्या हुआ है, लेकिन उनके बातों विचार से समझ में आया कि वो आगे पढ़ना चाहते थे। जैसा कि उन्होंने पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको बताना वो चाहे, तो शायद उनके मन की बात को हम समझ पाए कि वो पढ़ना चाहते थे। इस वजह से वो आगे इस रिश्ता को नहीं रखना चाहिए और वो मतलब आकर के खुद बयान दें कि मैं इस रिश्ता को तोड़ रही हूँ, मुझे आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है।